हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन अजीब दास्तां। लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि अक्ष श्रुति को बहुत बुरी तरह डांट देते हैं, जिससे श्रुति काफ़ी डर जाती है। उसका फ़ोन बजने लगता है और वो जब फ़ोन उठाने को जाती है तो उसका हाथ से फ़ोन गिर जाता है और छूट जाता है, जिसकी वजह से उसका फ़ोन टूट जाता है, अलग अलग हो जाता है। श्रुति खुद को बड़ी मुश्किल से संभालती है, अपना फ़ोन उठाती है, देखती है कि वो बिल्कुल ख़राब हो गया है। अब क्या करे, वो उसे समझ नहीं आ रहा होता, तो वो जाती है नीचे अक्ष को देखने के लिए, लेकिन अक्ष घर में नहीं होते। तो वो सोचती है क्या करूं मैं, किसे बुलाऊं। मम्मी का कॉल था, कैसे कॉल करूं। मैंने इतनी बचकानी हरकत कर दी है, कैसे संभालूंगी इसको, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मैं कैसे सब सही करूं। मैंने अक्ष को इतना सब कुछ बोल दिया, समिता से बात करूं, लेकिन फिर कहती है नहीं 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 नहीं। समिता ने मुझे बहुत समझाया था, बहुत कुछ समझाया था, लेकिन मैंने ही उनकी बात नहीं सुनी। मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल क्यों नहीं कर पाती हूँ। अक्ष जो है बाहर जाते हैं और अपने कुछ फ्रेंड्स को कॉल करते हैं और कहते हैं कि आ जाओ यार, पार्टी करेंगे। सब अक्ष को कहते हैं पार्टी, और तुम? हाँ क्यों, मैं पार्टी नहीं कर सकती? तुम्हारी बीवी ने अलाउ कर दिया तुम्हें? तो अक्ष कहते हैं हाँ जी, आज के लिए अलाउ कर दिया है मोहतरमा ने, चलिए आ जाइए आप लोग। तो सबको इनवाइट कर लेती है, जिसमें वो भी होती है, सना भी पार्टी में आती है। अक्ष बैठी होती है शांत, बिल्कुल ज़्यादा किसी से ना बात कर रही थी, ना ज़्यादा किसी को कुछ कह रही थी। मतलब सबकी पार्टी का खर्चा वो कर रही होती है। सना उसे एक कोने में लेके जाती है और कहती है क्या पागलपन छाया हुआ है। कहती है पागलपन? कैसा पागलपन? सबका खर्चा तुम कर रही हो, दिमाग ठीक है तुम्हारा? इतने पैसे हैं तुम्हारे पास कि तुम सबका खर्चा देख रही हो? तो कहती है तो क्या हो गया यार, 4 दिन की ज़िंदगी है, फिर अंधेरी रात है। तो सना अक्ष का हाथ पकड़ती है और उसे कहती है इधर देख मेरी तरफ। कहती है क्यों, तेरी आंखों में क्या मैं क्यों ऐसा राज है? कहती है जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? तो अक्ष कहती है होठों में ऐसी बात मैं दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई हो दुहाई। तो कहती है बता भी दो, ऐसा क्या हो गया है जो इतना छुपाना पड़ रहा है? कहती है नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं, तो कुछ तो हुआ होगा। तो कहती है यार मैं ना तुझसे एक एडवाइस चाहती हूँ, बट प्रॉमिस मी कि ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में रहेगी। हम दोनों मतलब सिर्फ हम दोनों, इसमें भाभी भी इंक्लूड नहीं होंगी। तो कहती है ऐसी क्या बात है? कहती है पहले तो प्रॉमिस कर तो बताऊं, नहीं तो जाने दे। कहती है चल प्रॉमिस, बता क्या बात है।
तो वो सारी बातें एक एक करके सना को बताती है। सना कहती है उसे हुआ क्या है। कहती है यही समझ नहीं आ रहा मुझे, सच में। मैं उससे पूछ के थक चुकी हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, क्या बात है, क्यों इतना परेशान हो, ऐसी क्या बात है जो तुम्हें इतना दुखी कर रही है। कोई बात है तो तुम मुझे बताओ, मुझसे डिस्कस करो, साथ में मिलके सॉल्व करते हैं। लेकिन वो है कि कुछ बोलना ही नहीं चाहती, कुछ बताना ही नहीं चाहती कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं। सीरियसली आज उसने जो मुझे कहा है उसके बाद मेरा दिमाग इतना घूमा हुआ था, मेरा मन कर रहा था मैं सीरियसली किसी लड़की को बुला लूँ। तो कहती है पागल हो गई है क्या। कहती है बस यही सोच के चुप रह गई कि यार ये लड़ाई झगड़ा तो हर कपल के बीच में होता रहता है, इस बात को मुझे नहीं बढ़ाना चाहिए। मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं ऐसे कैसे उसके साथ कर सकती हूँ इतनी सी बात के लिए। लेकिन वो बोलते बोलते इतना बोल जाती है यार कि बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज मैंने कैसे बर्दाश्त किया है मैं ही जानती हूँ। अगर मैं पहले वाली अक्ष होती ना तो आज उसको मेरे हाथ से पिटने से कोई नहीं बचा सकता था। मैं सच बता रही हूँ सना, मुझे अपना ये रिश्ता सुधारना है और उसके लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करने का ट्राई कर रही हूँ। लेकिन उसकी हरकतों से ऐसा लगता है जैसे वो चाहती नहीं है कि हमारा रिश्ता सुधरे, हमारे बीच कुछ अच्छा हो। अब तो ये मुझे बता, मुझे क्या करना चाहिए ऐसे में। मैंने उसको बोला चलो काउंसलिंग करवा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम होगी वो देख लेते हैं, लेकिन सब बेकार। पता नहीं क्या ही भूत चढ़ा हुआ है, अब ये तो वही जान सकती है। मुझे तो सच में समझ नहीं आ रहा। तो कहती है ये पूछने की कोशिश की कि क्या पता उसे तेरे साथ कुछ अच्छा ना लग रहा हो, कोई ऐसी हरकत हो तेरी जो उस टाइम पे उसे बॉदर कर रही हो। कहती है पूछने की कोशिश की है यार, कुछ चेंजेस चाहिए, कुछ नया करना है, कोई बात है दिमाग में, कोई बात मेरी बुरी लग गई हो या कुछ और तुम्हारे दिमाग में चल रहा हो, जो कुछ भी है वो साफ साफ मुझे बताओ, हम दोनों मिलके सॉल्व करेंगे। बट कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो कुछ कहना ही नहीं चाहती। कहती है ओके, अगर तुम चाहो तो मैं श्रुति से एक बार बात करूं। सना वो अनकंफर्टेबल हो जाएगी, फिर उसको यही लगेगा कि मैं हर जगह बातें बांट रही हूँ वगैरह वगैरह। तो कहती है किसी को तो बात करनी पड़ेगी ना, बिना बात किए तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तुम ही क्यों नहीं बात करके देख। कहते नहीं मुझसे बात नहीं होगी, अब मैं हार चुकी हूँ उसके सामने, मेरे पास कुछ है नहीं उससे बात करने के लिए। बेवजह मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाएगा, तो मैं नहीं चाहती कि मैं उसे किसी भी तरीके से अब हर्ट करूं। सिंपल सी बात है यार। तो कहती है लेकिन कोशिश तो किसी को करनी पड़ेगी ना। हाँ लेकिन मैं नहीं। तो कहती है अच्छा ठीक है, मुझे एक बार मौका दे, मैं बात करके बताती हूँ, देखती हूँ क्या बात है, ऐसी कौन सी बात है जो उसे इतना खटक रही है, इतना बॉदर कर रही है।
तो कहती ठीक है, तुम अगर कोशिश करना चाहती हो तो कर लो, भाभी को मत बताना प्लीज़। कहती है डोंट वरी, अभी घर जाओ। कहती है मन नहीं कर रहा यार। तभी उसका फ़ोन बजने लगता है, वो फ़ोन उठा के देखती है तो समिता का कॉल होता है। कहती है हाँ समिता बोलो, कहाँ हो आप? क्या हो गया? यहीं हूँ मैं सना के साथ। कुछ नहीं, सही हो ना? हाँ सही हूँ। क्यों? नहीं बस ऐसे ही पूछ लिया, ऐसा लगा जैसे सही नहीं हो आप। अच्छा, अब तुम अंतर्यामी हो गई हो। वो हंस के बात को टालने की कोशिश करती है। कहती है पता नहीं अंतर्यामी हो गई हो कि नहीं, लेकिन आपको कुछ होता है तो मेरी धड़कनें बढ़ने लगती हैं। ओहो, फिल्मी डायलॉग, क्या बात है। कहती है यार शट अप, दिस इज़ नॉट फिल्मी डायलॉग। कहती है मजाक कर रही हूँ। कहती क्या हो गया? कहती कुछ नहीं हुआ सीरियसली, सना के साथ हैं आप? हाँ, फ़ोन दीजिए उन्हें। बट क्यों? बस ऐसे ही दे दीजिए ना। तो वो उसे फ़ोन दे देती है। मन तो नहीं होता उसका उसे फ़ोन देने का, लेकिन देना पड़ता है। तो सना फ़ोन लेती है और समिता उससे बातें करती है। फिर वो बातों बातों में पूछती है तो सना उसे बता देती है सारी बातें। इस बात पे उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जैसे ही फ़ोन कटता है वो जो है उस पर चिल्लाने लगती है सना पे। कहती यही है, यही भरोसा है, मैंने तुझसे कहा था ना किसी को नहीं बताना है। किसी को मतलब किसी को नहीं था यार, वो समिता है तो है, उससे कौन सी बात तेरी छुपी हुई है? भले ही नहीं छुपी हुई है, लेकिन मुझे नहीं बताना था यार। कुछ टाइम में उसकी शादी है, ज़्यादा टाइम भी नहीं रह गया अब उसकी शादी में। कहाँ उसे मेरे पचड़ों में डाल रही हो? और अगर मैं हर वक्त उसी की हेल्प लेती रहूँगी, हाँ, तो कब जाके उसको बोलूँगी ये बता दो। कब जाके उसे बताऊँगी? क्या बताना है? यही। अरे यार अक्ष क्या हो गया है, तुम्हारा दिमाग लग रहा है काम नहीं कर रहा। कहती है वाकई मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। आई जस्ट वांट टू से कि अगर हर वक्त उसी की हेल्प लेती रहूँगी तो मैं अपना रिश्ता कब अपने आप संभालना सीखूँगी। तो कहती है अच्छा ठीक है ना यार, ठीक नहीं, अब समिता का लेक्चर सुनना पड़ेगा मुझे इतना बड़ा सा। अच्छा, तो समिता के लेक्चर से तुझे प्रॉब्लम होने लगी? नहीं यार, उसके लेक्चर से प्रॉब्लम नहीं होने लगी। हमारे पास वैसे ही बहुत कम टाइम है बात करने का, बहुत कम टाइम रहता है बात करने का। उसमें भी अगर वो इन्हीं सब चीज़ों में जो है उलझी रहेगी तो फिर क्या करूँ? बात क्या करूँगी फिर मैं, हमारे बारे में फिर क्या ही बात होगी। कहती अच्छा, खैर ये सब बातें होती हैं, थोड़ी ड्रिंक वगैरह होती है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि सना होती है तो उसे पीने से रोक लेती है ज़्यादा। उसके बाद सना उसे घर लेके आती है। मम्मी पापा सब आ चुके होते हैं, सब सो रहे होते हैं और हर्ष थोड़ी देर पहले ही आया होता है। तो श्रुति हर्ष से बात करती है और कहती है भैया मेरा ये फ़ोन गिर के टूट गया है तो आप इसे सही करवा देना कल। तो कहता है कि ठीक है भाभी। ये कह के वो भी चला जाता है फ़ोन लेके सोने के लिए। इधर डोरबेल बजती है तो श्रुति जाके दरवाज़ा खोलती है, देखती है अक्ष और सना होता है। तो अक्ष को कहती है कहाँ थे आप? तो अक्ष के सीधे मुँह से निकलता है एक लड़की के साथ थी, अपने जिस्म की प्यास बुझा रही थी। और कुछ जानना है?
तो श्रुति ज़्यादा कुछ कहती नहीं, वो नज़रें नीचे कर लेती है क्योंकि सना साथ में होती है। सना अक्ष को कहती है शट अप यार, थोड़ी तो तमीज़ सीख ले बात करने की। तो अक्ष कुछ नहीं कहती, उसका हाथ छोड़ती है और ऊपर रूम में चली जाती है। इधर श्रुति जो है सना को अंदर बुलाती है, कहती है आइए। तो कहती है कि ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, अनायशा वेट कर रही होगी मेरा, बट मुझे तुमसे कुछ बात करनी है इफ़ यू डोंट माइंड। अगर तुम ऐसा ना समझो कि मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रही हूँ तो मैं तुमसे बात करूँ, अदरवाइज़ रहने देती हूँ। तो श्रुति कहती है प्लीज़ आप इस तरह बोल के मुझे शर्मिंदा कर रही हैं, आइए बैठिए। वो बैठती है तो कहती है कि क्या बात है श्रुति, क्या हो रहा है ये सब। श्रुति कहती है मुझे नहीं पता सना, सच में, क्योंकि श्रुति समझ जाती है कि अक्ष ने सब बता दिया है। तो कहती है मुझे नहीं पता सच में। तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, जाके काउंसलिंग क्यों नहीं कराती। कहती है मैं कोई बीमार यार बीमारों की काउंसलिंग थोड़ी ना होती है, सिर्फ बीमारों की काउंसलिंग नहीं होती। किसने कहा है ये सब, क्यों तुम्हारे दिमाग में ये बात बैठी हुई है, पागल हो गई हो। अगर इस तरह से करती रही तो तुम दोनों का रिश्ता बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो कहती है मुझे सीरियसली काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है। तो सना कहती है कि तब फिर एक ही बात हो सकती है, और वो क्या। श्रुति फिर यही हो सकता है कि शायद तुम्हारा प्यार बदल गया हो, वक्त के साथ साथ अब तुम्हें अक्ष में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया। तो श्रुति सोफे पर से एकदम से खड़ी हो जाती है, कहती है आप ये क्या कह रही हैं, आपको पता है ना अक्ष को पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं झेला है और कितना समय इंतज़ार किया है। तो कहती है तो फिर जब तुमने इतना दर्द झेल के अक्ष को पाया, अक्ष जब तुम्हें पागलों की तरह चाहने लगे, प्यार करने लगे, तब अब तुम ये सब क्यों। अक्सर तुम्हारे बीच जो कुछ हो रहा है वो क्या पहली बार हो रहा है, नहीं ना। फिर ये कहने का क्या मतलब है कि आपको तो यही चाहिए। आई थिंक तुम भूल रही हो कि इसकी शुरुआत तुमने की थी, इसकी पहल भी तुमने की थी, उसके करीब ज़्यादा से ज़्यादा तुम जाया करती थी जब वो नहीं आती थी। भूल गई हो क्या। और उसके लिए ये चीज़ उसकी हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है, ये भी तुम्हें पता है। फिर क्या प्रॉब्लम है, प्यार नहीं रह गया है, क्योंकि जब प्यार नहीं रह जाता तभी दूसरे के छूने से इस तरह की फीलिंग्स आती हैं। क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बताओ श्रुति, शेयर करो। श्रुति कहती है मुझे सीरियसली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे पता नहीं क्यों अच्छा ही नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं क्या सिर्फ इसी चीज़ के लिए बनी हुई हूँ, उन्हें मुझसे क्या सिर्फ यही सब कुछ चाहिए। कभी बैठ के बातें नहीं करना, कभी कुछ पल ऐसे साथ में नहीं गुजारना, जब भी ऑफिस से आएंगे तुरंत हक करना, क्लोज आना, किस करना, नहीं पसंद आ रहा मुझे। तो क्या तुमने इस बारे में अक्स से खुल के बात की है, कई बार की है। 1-2 दिन ठीक रहते हैं, तीसरे दिन से उनका फिर वही हाल हो जाता है। तो अक्ष ऊपर से नीचे आ रही होती है तो वो सुन लेती है, वो आके सना के कंधे पे हाथ रख कर कहती है इनसे ये पूछिए मेरे पास वक्त कितना होता है, कितना वक्त होता है मेरे पास जो मैं हर वक्त इनके साथ यही सब करती रहती हूँ। और जिस हाथ में हाथ डाल के घूमने की बातें कर रही हैं, क्या मैंने वो किया नहीं है। जिन प्यार भरी बातों की बातें कर रही हैं घंटों बैठ के, क्या मैंने वो नहीं किया है। हर वक्त क्या मैं इनके साथ इंटीमेसी के बारे में ही सोचती रहती हूँ। अरे पीछे से आके हक कर लेना, किस करना, प्यार जताने का तरीका होता है जस्ट। और मुझे ना समझ आ गया, इन्हें सच में किसी काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है। इनके दिमाग में बस ये बात बैठ चुकी है कि ये एक टॉय की तरह यूज़ हो रही है। एम आई राइट श्रुति। तो श्रुति चुप हो जाती है, कहती है बोलो। श्रुति कुछ नहीं बोलती तो सना कहती है बोलो श्रुति, ऐसा है क्या, ऐसा सोच रही हो। श्रुति कहती है हाँ ऐसी फीलिंग आती है और कुछ नहीं। तो अक्ष कहती है देखा, इनके दिमाग में बस ये बात बैठ चुकी है कि अगर
मैं इनके साथ सेक्स करूँगी या इनके साथ इंटीमेसी थोड़ा सा करने की कोशिश करूँगी, किस करूँगी, इट मीन्स मैं इनको टॉय की तरह यूज़ कर रही हूँ। ये थिंकिंग है इनकी। और अगर मुझे इनसे नहीं मिलेगा तो मैं बाहर जाऊँगी, बाहर मुँह मारूँगी, यही थिंकिंग है इनकी। इनके अंदर शक ने, इनसिक्योरिटीज़ ने, पॉसेसिवनेस ने, और ये फीमेल वाला कार्ड है ना, सिंपैथी कार्ड, आई एम अ फीमेल। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन श्रुति, आई एम ऑल्सो अ फीमेल। कल जब तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रही थी ना, तो मुझे भी ना सेम फील होना चाहिए था। आई एम नॉट टॉय। समझ में आया? बट मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। तो श्रुति कहती है बट आपको मैंने कभी फीमेल की तरह, तुमने नहीं किया ना, बट मैं हूँ, और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे दिमाग में यही सारी चीज़ें बसी हुई हैं ना, तो इसे मैं निकाल नहीं सकती हूँ। मैं तुम्हें छूऊंगी भी नहीं, हाथ तक नहीं लगाऊंगी मैं तुम्हें। तुमने समझ क्या रखा है? और वैसे भी मेरे को तो बाहर कई लड़कियां मिल जाती हैं, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। ये कह के अक्सना से बोलती है कि भाभी का फ़ोन आया था, इंतज़ार कर रही हैं, अब तुम्हें यहाँ ज़्यादा टाइम ना बिता के घर जाना चाहिए, प्लीज़ गो। ये कह के वो अक्ष अपने रूम में चली जाती है। सना उठती है, श्रुति का हाथ पकड़ती है और कहती है ये रिश्ता संभाल लो, क्योंकि जिस थिंकिंग की वजह से तुम उसके क्लोज़ नहीं जा रही हो ना, ये फालतू की थिंकिंग है। जहाँ प्यार होता है वहाँ ऐसी थिंकिंग आनी ही नहीं चाहिए। और अब जहाँ तक मुझे पता है अक्ष तुम्हारे इतने क्लोज़ आती भी नहीं है जितना तुमने हवा बना रखा है। पूरे दिन तो वो ऑफिस में रहती है, सुबह जल्दी चले जाना, रात को लेट आना, डेली डेली तो किसी से होता भी नहीं है, सभी थके रहते हैं। तो ये बेवजह की थिंकिंग है ना। मुझे तो लगा था पता नहीं कितनी बड़ी प्रॉब्लम है जो इस तरह यहाँ तक बातें पहुँच चुकी हैं, लेकिन बस तुम्हें यही डर खाया जा रहा है। तो अगर इतना ही दिमाग में ये सब बैठा है तो एक बार किसी थेरेपिस्ट की मदद ले लो या काउंसलिंग करवा लो अपनी, क्योंकि ये इस तरह इस बात से तुम उसे पास नहीं आने दोगी तो रिश्ता ज़्यादा दिन चलने वाला है नहीं। तो श्रुति फिर वही सवाल कर देती है, क्या प्यार का रिश्ता इसी पे बेस्ड होता है? सना कहती है श्रुति तुम्हें समझाना सीरियसली मुश्किल हो रहा है। अक्ष सही कह रही थी। ये कह के कहती है अपना ध्यान रखना और हो सके तो ये रिश्ता संभाल लो, बाय, टेक केयर। ये कह के सना वहाँ से निकल जाती है और समझ जाती है ज़्यादा मगजमारी करना ठीक नहीं है। तो अब आगे क्या होगा ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।